अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम है, वीवीआई है, उसकी एक वीडियो बनाने के लिए तो 50 नंबर उर्दू इंटर की आज जो वीडियो बन रही है उसमें ऑब्जेक्टिव का ही सवाल पूछा जा रहा है जो बहुत ही अहम है। इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप सुन लें, आप याद कर लें, तो आपको फिर अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सवाल पूछा जाए आप लोगों से। जी हाँ। आप तैयार हैं 50 नंबर की उर्दू ऑब्जेक्टिव का जवाब देने के लिए? जी। अगर आपको पता है तो आप जवाब दे देंगे और पता नहीं है तो आप ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप इसका जवाब देंगे। यस सर। तो सबसे पहले मीर अमन दहलवी पर आते हैं। मीर अमन दहलवी की पैदाइश कब हुई? 1732 ईस्वी में। 1732 ईस्वी में हुई। मीर अमन दहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मीर अमन दहलवी का क्या पढ़ना है आपको? बागो बहार। बागो बहार। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस्सा चार दरवेश। किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है। किस्से चहार दुर्वेश के लिखने वाले कौन हैं? हजरत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो ने किस्से चहार दुर्वेश लिखा। तो बिल्कुल सही है, किस्से चहार दुर्वेश हज़रत अमीर खुसरो ने लिखा। और किनकी फरमाइश पर इसका तर्जुमा किया गया? जॉन गिलक्राइस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट कहाँ के प्रिंसिपल थे? कौन से कॉलेज के? फोर्ट विलियम हाँ, कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के। किस्से चहार दुर्वेश यानी बागो बहार। बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 4। 4। बिल्कुल सही है। अब आते हैं उम्मीद की खुशी पर। उम्मीद की खुशी के लिखने वाले कौन हैं? हाँ, थोड़ा तेज आवाज़ में बोलिए। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? 1817। 1817 में पैदाइश हुई। और इनका इंतकाल कब हुआ? 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में। आप बता सकते हैं सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इदारा खोला जो अभी चल रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद के वालिद का नाम क्या है? मीर तकी। मीर तकी। बहुत अच्छा। सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। अजीजुन निशा। हाँ, अजीज़ुन निसा। बिल्कुल सही है, अजीज़ुन निसा उनकी वालदा का नाम है। और इन्होंने जो मजमून लिखा है उम्मीद की खुशी, उसमें यकीन की इकलौती बेटी किसको कहा है? उम्मीद। उम्मीद को। यकीन की इकलौती बेटी उम्मीद। उम्मीद है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जा रहा है। आगे है ज़बान गोया। ज़बान गोया के लिखने वाले कौन हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप बता सकते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली किस मशहूर शायर के शागिर्द हैं? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई? 1837 ईस्वी को। 1837 ईस्वी में। कहाँ हुई? पानीपत में। पानीपत में हुई। और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? सर ऑप्शन। आप इसमें ऑप्शन लीजिए। 1912, 1913, 1914, 1915। सर 1914 ईस्वी। 1914 बिल्कुल सही है। 1914 ईस्वी में मौलाना हाली का इंतकाल हुआ। अब ज़बान गोया से लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है, तो सीधे आगे जाते हैं। बिनते बहादुर शाह किसका लिखा हुआ मजमून है? ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए? 1879। 1879 में। बिल्कुल। कहाँ पैदा हुए? ये दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए। और आगे है कि इनका इंतकाल कब हुआ? 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में इंतकाल हुआ। हाँ, एक बात जो जानने की है कि 100 नंबर की उर्दू में भी ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में पढ़ना है, वहाँ 1878 है। यस सर। बहरहाल 50 वाले को बताया जा रहा है, तो आपकी किताब में 1879 लिखा हुआ है, इसलिए आप 1879 ही नोट करेंगे। 1878 इंटर 100 नंबर वाले को नोट करने देंगे, आपको नोट करने की
ज़रूरत नहीं है। यस चलिए, बिनते बहादुर शाह, जिसमें आपने देखा पूरी दास्तान आपने पढ़ी, ये किस किताब से लिया गया है ये? गदर दिल्ली के गदर दहली के अफसाने। अफसाने। चलिए, इसको याद रखेंगे। और कहानी है, ऑब्जेक्टिव में कहानी नहीं पूछा जाता है, दास्तान नहीं पूछी जाती, कोई बात नहीं पूछी जाती, सिर्फ कब इंतकाल की, कब मरे। चलिए, सैयद सुलेमान नदवी पर आते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून आपको पढ़ना है? कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़। कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़, बिल्कुल सही है। सर सैयद ये सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? दसना बिहार में। दसना, बिहार शरीफ, बिहार नहीं कहेंगे, बिहार शरीफ एक जगह है, यस सर। वहाँ दसना है जो ज़िला नालंदा में पड़ता है। कब पैदा हुए? 1884 ईस्वी को। बिल्कुल सही, 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए। यस सर। और इनके उस्ताद कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? शिबली नुमानी। शिबली नुमानी, ठीक है। ये सैयद सुलेमान नदवी हिंदुस्तान से कहाँ चले गए सर ऑप्शन। आखिरी दौर में? अरब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका? पाकिस्तान। पाकिस्तान चले गए आखिरी दौर में, वो पाकिस्तान चले गए और Yes. पाकिस्तान में ही उनका इंतकाल हुआ। कब इंतकाल हुआ? ये 1953 ईस्वी में। 22 नवंबर 1953 में। देखिए, 22 नवंबर को इनकी पैदाइश भी है और 22 नवंबर को इनका इंतकाल भी है। Yes, ये sir. एक अच्छी बात है याद Yes, रखने sir. के लिए। तो सैयद सुलेमान नदवी ने कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ लिखा, जो बहुत बहुत ही अहम है। आपने इसको पढ़ लिया होगा, इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन की वीडियो बनाई जा रही है, मतलब मारूज़ी सवाल की, इसलिए सिर्फ मारूज़ी सवाल पूछा जा रहा है। मीर अमन देहलवी की एक मतलब के बारे में पढ़ना है आपको, यस सर। और उन्हीं का लिखा हुआ है किस्सा, क्या कहते हैं, बागो बहार। उसमें एक किस्सा है हातिम ताई। यस सर। तो हातिम ताई के किस्से में जो बादशाह का नाम है, उस बादशाह का नाम क्या था? हातिम ताई बादशाह। सर ऑप्शन दीजिएगा तो। ऑप्शन दीजिए। अकबर, बाबर, नौफिल, अलेक्जेंडर। सर नौफिल। नौफिल, बिल्कुल सही है। और आगे देखें, अगला ये है कुत्ते। यस सर। कुत्ते क्या है? इंशाइया। इंशाइया है, बिल्कुल सही। कुत्ते जो आपको पढ़ना है वो इंशाइया है। कुत्ते के लिखने वाले कौन है? पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। पतरस बुखारी कब पैदा हुए? सर ऑप्शन। ऑप्शन 1996, 1896, 1897, 1898, 1899। 1898 ईस्वी। 1898 ईस्वी को लाहौर में हुई, याद रखेंगे। 1898 ईस्वी में लाहौर में ये पैदा हुए। और उसके बाद इन्होंने ये बहुत अच्छा इंशाइया लिखा इन्होंने। यस सर। तो कुत्ते के बारे में इतना ही ये है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की, और इस किताब में नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 13 इंशाइये लिखे और उसी की वजह से इतने मशहूर हो गए। अब आते हैं हम लोग नज़्म की तरफ। यस सर। ये आपका हो गया। नज़्म की तरफ आते हैं, यानी नज़्म में गज़ल, हम्द, नात, रुबाई सब कुछ आता है ना। यस सर। तो अब गज़ल, ख्वाजा मीर दर्द की एक गज़ल आपको पढ़नी है। जी। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल वो दिल है जहाँ तू समा सके। तो ख्वाजा मीर दर्द कब पैदा हुए? सर ऑप्शन। 1129, 1130, 1131, 1132 हिजरी। सर 1131 हिजरी। बिल्कुल सही, 1131 हिजरी में दिल्ली में पैदा हुए। यस सर। इसको याद रखना है। और आपका इंतकाल 68 साल की उम्र में दिल्ली में ही हुआ। कब हुआ? 68 साल की उम्र में दिल्ली में ही हुआ। हाँ, तो साल कौन सा है? 1197, 1198, 1199, 1200। सर 1199। 1199 में इनका इंतकाल हुआ। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है, जो बहुत ज़रूरी भी है। यस सर। अब मीर तकी मीर के बारे में आते हैं। जी। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? सर ऑप्शन। दिल्ली में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए, अजीमाबाद में पैदा हुए। सर आगरा में पैदा हुए। आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए?
याद हो? 1125 ईस्वी को। 1125 ईस्वी में ही पैदा हुए। हिजरी हिजरी, हाँ, Yes. ईस्वी नहीं कहना, 1125 हिजरी। हिजरी। ईस्वी और हिजरी में फ़र्क यह है कि ईस्वी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जोड़ा जाता है, और हिजरी जो हमारा उर्दू साल है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत किया था उस साल से जोड़ा जाता है। इसलिए हिजरी कम, अभी भी कम है, 1439 हिजरी चल रही है अभी। यस सर। तो 1125 हिजरी में पैदा हुए ये। जी। कहाँ पैदा हुए एक बार और? आगरा में पैदा हुए। आगरा में पैदा हुए। और फिर आगे देखें कि इनका इंतकाल कब हुआ? 1225 हिजरी को। 1225 हिजरी को, एकदम सीधे याद रखें, 1125 हिजरी में पैदा हुए और 1225 यानी पूरा का पूरा 100 हिजरी। 100 साल Yes, इन्होंने 100 साल। पाया उर्दू साल के हिसाब से। यस सर। इनकी कौन सी गज़ल आपको पढ़नी है? हस्ती अपनी हुबाब किसी है, हस्ती अपने हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब शराब किसी किसी है। है। बिल्कुल सही है। और अब तो बहुत मशहूर शायर के बारे में पूछना है। इसके बारे में, इनके बारे में तो जानते ही होंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। ये किताब मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, जो सामने आ रही है किताब, कि आप इसे देख सकते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब यहाँ पर लिखा हुआ है 1792 में पैदा हुए, जो पूरी तरह से गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो ज़रूर देख लें। आपकी किताब में जो कुछ लिखा वो सही है, ऐसी कोई बात नहीं। 1792 में पैदा नहीं हुए, वो कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। आगरा में। ये भी मीर तकी मीर भी आगरा में पैदा हुए, और ये भी यानी गालिब साहब भी आगरा में। आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा नौशा किनका नाम है? इनका लक़ब है। इनका लक़ब है। अच्छा, उसके बाद और भी इनका लक़ब है, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, नज़ाम जंग, ये सब इनका लक़ब है और ख़ताब है, दोनों कुछ है। ठीक है, मिर्ज़ा नौशा लक़ब था, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, नज़ाम जंग, ये सब ख़ताब था। अब लक़ब किसे कहते हैं और ख़ताब किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं बता दूं। लक़ब उसे कहते हैं जो अवाम के ज़रिए दिया जाने वाला नाम है। अलम की किस्मों में आपने पढ़ा होगा, अवाम के ज़रिए जो नाम मिलता है उसे लक़ब कहते हैं, और जो बादशाहों की तरफ से नाम मिलता है उसको ख़िताब कहते हैं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के वालिद का नाम बताएं। अब्दुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग या मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिजरत करके आए थे? अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए थे या ईरान से? ईरान से आए थे। ईरान से हिजरत यस सर, करके आए थे। हाँ, ईरान से। किताब में नहीं है लेकिन याद रख लें। यस सर। कन्फर्म है, जो बातें कही जा रही हैं आपसे वो बातें पूरी तरह से कन्फर्म है। आगे देखें, मिर्ज़ा गालिब की शादी किससे हुई? उमराव बेगम। उमराव बेगम। उमराव बेगम से आपकी शादी हुई। आपका इंतकाल कब हुआ? 1869 ईस्वी को। 1869 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी कौन सी गज़ल पढ़नी है? दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो ये गालिब साहब हैं। गालिब साहब के बारे में बहुत ही ख़ास है कि गालिब साहब गालिब के पहले क्या तखल्लुस करते थे? असद। असद। गालिब के पहले ये असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस करना शुरू किया। चलिए अगली गज़ल है, गज़ल के बारे में पूछ रहे हैं, शाद अज़ीमाबादी के बारे में। शाद अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? अजीमाबाद पटना में। अज़ीमाबाद पैदा हुए, जिसका मौजूदा नाम पटना है। पटना है। इनकी पैदाइश कब हुई? 1846 ईस्वी को। 1846 में इनकी पैदाइश हुई। जी। बिल्कुल सही है। और इनका इंतकाल कब हुआ? 1927। 1927 में आपका इंतकाल हुआ। इनकी कौन सी गज़ल पढ़नी है? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। अब जो गज़ल के बारे में मैं पूछने जा रहा हूँ, ये बहुत मारूफ शायर है, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी भी हैं और बड़े शायर भी हैं। अगर गज़ल से आपका शौक़ होगा तो आपने सुना होगा
चुपके चुपके रात दिन आंसू आंसू बहाना बहाना याद याद है। ये भी गज़ल मौलाना हसरत मोहानी की ही लिखी हुई यस है। सर। तो मौलाना हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या है? सर ऑप्शन दे। सैयद अफजल हुसैन, सैयद मुजम्मिल हुसैन, सैयद शहादत हुसैन, सैयद फजलुल हसन, सैयद सैयद जमील अहमद। सैयद शहादत हुसैन। नहीं, सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन। हाँ, सैयद फजलुल फजलुल हसन है। हसन। सैयद फजलुल हसन का पूरा नाम है। यस इनकी पैदाइश कब हुई? सर ऑप्शन। 1873, 1874, 1875, 1876। 1875। 1875 में उन्नाव में हुई। यस याद सर। रखेंगे, 1875 में इनकी पैदाइश उन्नाव उन्नाव में। में हुई। और इनका इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन। 1948, 1949, 1951, 1952। 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इनकी कौन सी गज़ल आपको पढ़नी है? सर ये तो याद है। ऑप्शन। हुस्न बेपरवाह को खुद बहनो खुदारा कर दिया, जी। पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तरह बेशौक़ ने एक हश्र बर्पा कर दिया, अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाह नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। ये इनकी गज़ल के अशार थे। चलिए, अब हकीम मोमिन ख़ां मोमिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेरे भी पसंदीदा शायर हैं और लगभग सब लोग इनको पसंद करते हैं, जिनकी तारीफ़ गालिब ने ख़ुद की है। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन का तखल्लुस क्या है? मीर। नहीं, जब इनका नाम हकीम मोमिन ख़ां मोमिन ही है तब इनका तखल्लुस मीर हो ही नहीं सकता है। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हों। मोमिन, मोमिन। मोमिन यस सर। जो आखिरी में नाम आया ना वही तखल्लुस है। मीर तकी मीर तो मीर तखल्लुस है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब तो गालिब तखल्लुस है। यस तो सर। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन तो मोमिन तखल्लुस हुआ। यस सर। आपकी पैदाइश कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। हाँ, सिर्फ सीधे सीधे 1800 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। यस सर। याद रखें, 1800 में जी। दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। और इनकी वफ़ात कब हुई? 1851 ईस्वी। 1851 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। इनकी कौन सी गज़ल आपको पढ़नी है? वो जो हमें तुम्हें करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निसार का तुम्हें याद हो कि न याद हो। चलिए, अब चलते हैं मंज़ूमात की तरफ, यानी नज़्म की तरफ। नज़्म आपको 2-3 ही पढ़ने हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं है। वीडियो अब ख़त्म होने ही वाली है, इसलिए थोड़ा सा और सब्र कर लें, इसे देख लें। आपके इसमें एक नज़्म पढ़नी है, नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में सवाल पहले ही पूछा जा चुका है, इसलिए फिर दोबारा इसको पूछकर वक्त को बर्बाद करना सही नहीं है। आपने जान लिया कब पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हो गया। वैसे एक बार और बता दें, कब पैदा हुए ये? 1837 ईस्वी। 1837 में पैदा हुए। और इंतकाल कब हुआ? 1914। 1914 में। अच्छा, ये नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये किस हैत में लिखी गई है? मतलब ये मुखम्मस है, मुसल्लस है, मुसद्दस है या रुबाई है? मुसद्दस। मुसद्दस, याद रखें, ये मुसद्दस है। ठीक है। और किस किताब से माखूज़ है? मतलब किस मुसद्दस से माखूज़ है ये? मदव जुज़र इस्लाम, याद रखेंगे इसमें। मदबू जुज़र इस्लाम। हाँ, मदव जुज़र इस्लाम। अच्छा, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म हुई। थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं इसको ताकि आप लोग समझ लें कौन सी नज़्म है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। देखना है, ये 6 मिसरे हैं और जिसमें 6 मिसरे होते हैं उसको मुसद्दस कहते हैं, जिसमें 5 होते हैं उसको मुखम्मस कहते हैं, जिसमें 4 होते हैं उसको रुबाई कहते हैं, जिसमें 3 होते हैं उसको मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगली नज़्म है कलयुग। कलयुग के लिखने वाले कौन हैं? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की बहुत मशहूर नज़्म है कलयुग। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले, कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई? सर ऑप्शन दे। 1738, 1739, 1740, 1741। 1740। 1740 में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सर ऑप्शन दे। अकबर आबादी कहाँ पैदा हो सकते हैं? इलाहाबाद में तो पैदा नहीं होंगे। अकबराबाद। अकबर आबाद में पैदा होंगे। यस सर। शाद अजीम आबादी कहाँ पैदा होंगे? अजीमाबाद। अजीमाबाद में। मोमिन क्या कहते हैं, मीर अमन देहलवी कहाँ पैदा होंगे? आगरा। मीर अमन देहलवी दिल्ली में। दिल्ली में, जिसके नाम के सामने Yes, लिखा sir. हुआ है शहर का नाम, तो फिर क्या मतलब शहर है? तो नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा होंगे? अकबराबाद। अकबर आबाद। और अकबर आबाद का नया नाम क्या है? आगरा। याद रखिए। आगरा। आपकी किताब में 3 जो राइटर्स हैं जिनकी पैदाइश आगरा में हुई, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और नज़ीर अकबर आबादी। तो 1740 में ये पैदा हुए और ये इनका इंतकाल कब हुआ? सर ऑप्शन देते। 1828, 1829, 1830, 1831। 1830 ईस्वी। 1830 ईस्वी। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में एक बात मैं बता दूं। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कहा गया है, कहीं कहीं पर यह भी जिक्र है कि वो दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, नाम तो है नज़ीर अकबर आबादी, कहीं कहीं पर नाम ऐसा भी आया है कि दिल्ली में पैदा हुए। तो अगर अकबर आबाद का ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या ऑप्शन चुनेंगे? दिल्ली। दिल्ली। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पैदाइश के बारे में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन। हाँ कन्फ्यूज़न है। एक जो राइटर हैं वो अलग लिखते हैं, दूसरे राइटर अलग लिखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत लंबी उम्र पाई। आप देख रहे हैं 1740 में पैदा हुए और 1830 में इंतकाल हो गए। 90 साल इन्होंने ज़िंदगी पाई और बहुत कुछ लिखा इन्होंने। इनके वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, ये सब नहीं दिया हुआ है और इस तरह के सवालात पूछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए इसको रहने दें। पैगाम अमल के लिखने वाले कौन हैं? वहीदुद्दीन सलीम। वहीदुद्दीन सलीम। ये आपकी आखिरी नज़्म है और इसके साथ वीडियो ख़त्म हो जाएगी। पैगाम अमल के लिखने वाले हैं वहीदुद्दीन सलीम। वहीदुद्दीन सलीम कहाँ के रहने वाले थे? सर ऑप्शन दे। अच्छा, हाल ही कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत के। तो ये भी पानीपत के रहने वाले थे। ठीक है, यस सर। तो वहीदुद्दीन सलीम पानीपत के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन। 1865, 1866, 1867, 1868। 1867 ईस्वी। 1867 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। और इनकी जो नज़्म है, ये नज़्म आपको पढ़नी है। ये सब जो सवालात पूछे गए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे, बहुत ही ख़ास सवाल थे जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। तो ये वीडियो आपके सामने पेश की गई। जितने ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स से आ सकते थे वो सभी इस वीडियो में डाली गई है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि अलग से कोई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस तरह का, वो कवायद से होगा कि अकरम खा रहा है, इसमें अकरम क्या है, फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, क्या है, ये अलग बात है। लेकिन किताब से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए और आपने भी सुन लिया। आपको ये हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं अशफाक अहमद साहब, ये वीडियो देखते हैं, ये हमेशा हौसला अफजाई करते रहे हैं हमारी। तो आज ये हमारे सामने, इनके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है। इन्होंने भी आप सभी लोगों के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इम्तिहान में कामयाब करे और आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरी करे अल्लाह पाक। हम लोगों के लिए भी दुआ करें कि हम लोग को भी अल्लाह पाक सेहत व सलामती के साथ रखे ताकि आगे भी इसी तरह आपके रूबरू आते रहें। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।